कैसे ही आपसे मेरे दोनों हाथों में आपको झाड़ू दिख रही होगी। मम्मी ये देखो पेड़ है और चिमकी वाला मत लाओ। रुको भाई, चल रहे हैं। अब विराट को बहुत जल्दी हो गई है साफ करने की। चलो ले चलो, शुरू करो। सबसे पहले पर्दा निकाल दें यहाँ का। अब यहाँ सफाई करेंगे ना तो एक हम नाम लिए सफाई का, उधर सफाई अभियान चालू हो गया है। तो आप सब लोग भी मेरी तरह साफ सफाई में लगे होंगे। भाई होली आ रही है तो होली और दीपावली को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से घर को साफ करते हैं। तो आज मैंने भी शुभारंभ कर दिया है आगे वाले रूम से, क्योंकि एक साथ तो पूरे घर की सफाई कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होती है। जब साफ़ सफाई करते रहो तब तो नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में बहुत थकान हो जाती है। तो सिर्फ एक रूम की आज सफाई करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे रूम की, तीसरे दिन तीसरे रूम की, इस तरह से सफाई पूरे घर की होगी। एक साथ नहीं होगी भाई, हम तो नहीं कर पाते। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को एक साथ पूरे घर को क्लीन कर डालते हैं। और सुबह के हम सारे काम निपटा के तो साफ़ सफाई में लगे हैं, क्योंकि भाई खाली पेट रहता है तो मुझसे कुछ भी काम नहीं होता है, इसीलिए खाना पीना खा के लगे हैं साफ़ सफाई में। और मेरे साथ मेरे 2 सेनापति भी लगे हैं ताकि मेरी हेल्प हो जाए, थोड़ा काम जल्दी हो जाए। खासकर ये दोपहर का टाइम मैंने इसीलिए चुना था ताकि ये लोग स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद हम सफाई करेंगे तो थोड़ी बहुत हेल्प इन लोगों से मिल जाती है। अभी आप लोगों ने देखा जितना भी सामान यहाँ का ले जाना था बाहर, वो सब विराट और सम्राट लेके गए हैं। हम तो केवल खटिया लेके गए हैं, बाकी सारा सामान यही लोग ले गए। और पहले मैं सोफ़ा भी निकालना चाहती थी, लेकिन ये हम तीनों लोगों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि रास्ते में जगह नहीं थी उतनी ले जाने के लिए। तो फिर सोफ़ा यहीं पर रखा रहने दिया है। और सोफ़े का कवर अभी पड़ा है, क्योंकि अभी सफाई करेंगे ना पूरे रूम की तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी, तो कवर बाद में उतारेंगे, क्योंकि कवर को तो धुलना ही है। अगर सीधे डायरेक्टली सोफ़े पर धूल जाएगी ना तो फिर सोफ़े पूरे गंदे हो जाएंगे, तो इसीलिए सोफ़े पड़े हैं। और साथ में एक सोफ़ा मैंने इधर बाहर कर दिया, यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी तो एक सोफ़ा बाहर निकाल दिए। तो सबसे पहला नंबर मैंने खिड़कियों से लगाया है। सबसे पहले खिड़की को साफ़ कर लेंगे, और मैंने बाहर से भी साफ़ किया है। बाहर खिड़की खोल के बाहर भी गए थे, क्योंकि अंदर तो साफ़ हो जाता है, बाहर झाड़ू नहीं जा पा रही थी तो बाहर भी जाला लगा था बहुत ज़्यादा। और डेली तो घर की जो सफाई होती है ना उससे आप नीचे फर्श साफ़ कर लेते हो, लेकिन साइड में जो खिड़कियाँ होती हैं, दीवार होते हैं ना, उन पर तो आप रोज़ सफाई करते नहीं हो ना, तो धूल बहुत बैठी रहती है। तो सम्राट लेके आए हैं पानी, उससे वो दरवाज़ा पोंछ रहे हैं। मना कर रहे थे कि पानी से मत पोंछो, लेकिन वो कह रहे थे नहीं हम भी कुछ काम करेंगे। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया था दरवाज़ा को, तो उसके बाद फिर वो गीले कपड़े से पोंछ रहे हैं। और इधर ये आंगन की तरफ खिड़की खुलती है, ये वाली खिड़की कभी खुलती ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहीं पर खाट रहती है ना, तो खिड़की खुलने से डर रहता है उठने के बाद में खिड़की लगने का, तो इसीलिए हमेशा ये बंद रहती है। और पहले मैं सोच रही थी कि लाइट आ जाए तो सफाई का काम करें, लेकिन फिर मुझे लगा कि खिड़कियों से पर्याप्त उजाला अंदर आ जाएगा तो लाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए फिर लग गए थे सफाई करने में। और ऊपर टाँट साफ़ कर रहे थे, तभी नीचे एक छिपकली आके गिर पड़ी ऊपर, सीधे ऊपर की जो छत है ना वहाँ से सीधा नीचे गिरी। वो तो अच्छा था कि यहाँ पर कोई था नहीं तो छिपकली अगर आपके शरीर पर गिरती है तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और ऐसे स्टूल पे चढ़ के अगर आप सफाई कर रहे हो ना किसी ऊपर के हिस्से की, तो बहुत आराम से कीजिए, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्योंकि पिछली बार मेरी मम्मी सफाई कर रही थी मेरे मायके में, तो वो गिर पड़ी थी, उनको काफ़ी चोट लग गई थी। तब से जब भी मैं ऐसे चढ़ती हूँ ना, तो और काम तो मेरी जल्दी के रहते हैं, लेकिन इसमें मैं बहुत डरती रहती हूँ। मुझे लगता है कहीं गिर ना पड़े, गिरने से बहुत डर लगता है, अंदर से गिरने के बाद कहाँ चोट लग जाए कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अब ज़रूरी रहता है ना, अगर आप सफाई कर रहे हो ना, तो ऐसे जब तक चढ़ोगे नहीं ना तब तक ऊपर के हिस्से की सफाई होगी नहीं, तो मजबूरी है, इस वजह से चढ़ते नहीं। तो मैं ये स्टूल और कुर्सी चढ़ने वाला काम नहीं कर पाते, बहुत डरते हैं अंदर से। तो यहाँ मैंने पंखा भी साफ़ कर लिया है, और ऊपर की जो छत थी मैंने पूरे में झाड़ू से साफ़ कर दिया। जो जाला मारने वाला है ना उसको विराटू ने शुरुआत में ही तोड़ दिया, अभी शुरू किए थे ना तभी तोड़ दिए, तो उससे कुछ काम नहीं हो पाया, इसीलिए मुझे स्टूल पे चढ़ना पड़ रहा है। और एक जाला मारने वाला जो आता नहीं है साफ़ करने वाला प्लास्टिक का, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। अभी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद बेचने वाला आ जाए, फेरी वाले आते हैं बेचने के लिए, लेकिन अब की बार अभी कोई आया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी से साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू से ही, जब आना होगा तब आएगा। अभी तो सफाई पूरे घर की बाकी ही है, हो सकता है तब तक आ जाए तो फिर मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जितनी भी पेंटिंग और तस्वीरें टांग रखी थी उनको भी मैंने सब साफ़ करके उनकी जगह पे सेट कर दिया है। ऊपर के हिस्से की पूरी सफाई हो चुकी है, अब सिर्फ नीचे के बाकी रह गए हैं। और विराट सम्राट दोनों पीछे चले गए हैं, उनको अब थकाई लग रही थी, कह रहे थे मम्मी हम थक गए हैं तो अब हम नहीं साफ़ करेंगे। मतलब बच्चों का जब तक मन रहता है तब तक काम करते हैं, जब मन नहीं रहता है ना तो
और यहाँ पे सोफ़ा साफ़ करते करते मुझे लगा कि लाओ इस पर एक दो हाथ मारते देखते धूल तो नहीं है। तो देखो कितनी ज़्यादा धूल निकली थी। इसको मैंने ऐसे ही हाथ से तमाचा मार मार के साफ़ कर दिया है। और बाकी के सोफ़ा ऐसे ही पड़े, उनको नौबत नहीं आई कि उनको मार के साफ़ करें। मारते मारते सोफ़े को मेरा हाथ ऐसे ही दर्द करने लगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूरा कमरा साफ़ कर लिया, लेकिन ना तो मैंने अपने बालों को ढका ना अपने चेहरे को ढका। तो अभी मैंने सोच रखा है नहाने के लिए और बाल भी धुलेंगे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं ढका। कौन फालतू का एक कपड़ा और बर्बाद करे धुलने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और इसके बाद अब पोछा लगा लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि लाओ पहले धुल डालें फर्श को, लेकिन धुलने के बाद फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उसको सुखाने में, सूखता नहीं है जल्दी से। और हम लोग घर में जब सफाई करते हैं उसके बाद जब अपने घर को निहारते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। फिर सारी थकान दूर हो जाती है केवल जब हम देखते हैं अपने घर को। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और अब कपड़े धुल लेंगे और उसके बाद नहाएंगे। और मेरी सफाई जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद देखिए लाइट आई है तो पूरा घर चमक रहा है। अभी तक तो नहीं दिख रहा था कि साफ़ हुआ है कि नहीं साफ़ हुआ है, लेकिन जब लाइट आई है तब पता चला कि हाँ सफाई हो गई है, लग रही है कि सफाई मैंने की है। तो अभी जितना सफाई करने में मुझे टाइम लगा ना, उतना ही मुझे नहाने में भी टाइम लगा, क्योंकि घर को साफ़ करते करते मैं खुद बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो साफ़ सफाई भी हो गई है, नहाना धोना भी हो गया है, और ये सब करने में मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगे। और यहाँ मेरे पति देव आए हैं माला की दुकान लेकर। मैंने इनसे बोला था माला लाने के लिए, तो पूरा एक गट्ठर लेके आए, कह रहे थे इसमें पसंद कर लो। मेरा छोटा वाला मंगलसूत्र काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो उसको सही कर लें। तो मैंने सोचा लाओ ऐसे ही मंगा ली, तब तक पहने रहेंगे, जब टाइम मिलेगा तब बनाएंगे। खाली गला अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी टोकते हैं कि दीदी खाली गला मत रखा करो, सही नहीं रहता सुहागिन औरतों के लिए। तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं चलो मंगा लेते हैं, फिर जब बनाना होगा तब बना लेंगे। और उस दिन मैंने ट्राईपोड की जो ट्राईपोड मंगाया था, वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने इनका फेस नहीं दिखाया। तो एक भाई मुझसे कह रहे थे कि भाई जी को भी दिखाइए, भाई जी को आप आधा अधूरा कट करके क्यों दिखाती हैं। तो फिर आज इसलिए मैंने कट नहीं किया। ये थोड़ा सा वीडियो में कम आते ना, तो इसीलिए फिर मैंने ही ज़्यादा पोस्ट कर दी। और यहाँ पे जो बिस्तर रखे हैं उनका सबका कवर मैंने निकाल के बाहर कर दिया है। और सोफ़ा के जो कुशन है उनका भी कवर निकाल के बाहर कर दूंगी। इन सबको मैं सर्फ में भिगो के रख दूंगी। टाइम रहेगा तो रात में धुलेंगे, नहीं तो फिर सुबह नहाने के समय धुल डालेंगे। तो ये आगे के रूम की पूरी तरह से सफाई कंप्लीट हो जाएगी। अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये कपड़े अभी बाकी रह गए हैं धुलने के लिए। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहा रही थी तभी इन कपड़ों को धुल डालती। तो मैंने भी सोचा था पहले धुलने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत लेट हो जाएगा मुझे नहाने के लिए, क्योंकि फिर नहाने में भी टाइम लगा और फिर शाम भी होने वाली थी। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा लालच नहीं किया। ज़्यादा लालच करने से फिर बाद में तकलीफ़ होती है। तो अभी इन कपड़ों को सब रख दिए हैं, बाद में धुलेंगे। और ये सुबह के कुछ सूखे कपड़े रखे हैं, इनको भी मोड़ के रख दें। और अभी खटिया रखी है क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा टाइट करना है, ढीली है ना, इसीलिए। तो इसको टाइट करवा के तो उसके बाद अंदर रखेंगे। और मेरे बाल अभी गीले हैं, लेकिन इनको खोल लें तो ये सूखते भी रहेंगे, मेरे काम भी चलते रहेंगे। नहीं तो फिर बाद में भी किचन में फिर खोलना पड़ेगा इसको। और शाम के टाइम बाल को कवर करके रखना ठीक भी नहीं है, जुकाम हो जाएगा। और विराटू ये पा गए हैं बोतल, जो स्प्रे की बोतल रखी थी साफ़ करने वाली ना, ये दोनों भाई मिल करके पूरा स्प्रे ख़त्म कर दिए हैं। साफ़ करने वाला फर्नीचर था वो, अब क्या हुआ है ना कि उससे मच्छर मार रहे थे दोनों मिलके, दोपहर में यही काम करते थे। तो पूरी बोतल खाली हो गई है और उसको अब डंडा और गुल्ली बना के खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा का खेल, पता नहीं सबको पता है कि नहीं, गुल्ली डंडा खेल पहले बहुत खेला जाता था। और अब जाके सारे काम से फ्री हो गए हैं, तो अब दिया जलाएंगे। और अभी पीछे देखो लाइट आ गई, अभी आई है तुरंत। उस समय आई थी जब मैं कपड़े धुल रही थी, उसके बाद 1 घंटे बाद चली गई थी। तो मम्मी गई हैं दूध निकालने के लिए, उनके आने के बाद चाय बनाएंगे। और अब होली आने वाली है तो अब डेली खोया बनेगा, मतलब गुजिया बनाने है ना होली के टाइम पर, तो उसी के लिए खोया बनाएंगे। अब इतना दूध तो होता नहीं कि एक दिन के दूध से ही खोया तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करके खोया बनेगा। और उसके बाद फिर दीपावली में गुजिया। और एक मेरे यहाँ की फेवरेट डिश बनती है चावल की मिठाई, उसको अहिस्से बोला जाता है, तो उसमें भी खोया पड़ता है। तो इस वजह से मम्मी अब डेली खोया बनाएंगे।
तो चलिए आज वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।